पौंड में क्या डिफरेंस है? पहले तो बताइए बेसिक। झील और तालाब में क्या डिफरेंस है? आपने देखा होगा ना, झील तालाब। ये तो अंडमान निकोबार भी गए हैं, तुमको तो पता ही होगा ज़्यादा। बताइए। जब बोलते नहीं कि ये तालाब है, ये झील है, ये नदी है, ये सी है, समुद्र है, ये ओशन है, क्या है डिफरेंस तीनों में? डेप्थ का। लेक और तालाब में डेप्थ का डिफरेंस है। लेफ्ट और इनका पॉन्ड साइज। पॉन्ड अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मैन मेड भी हो सकते हैं। और लेक मैनमेड नहीं हो सकता, हो सकता है। तो फिर डेप्थ एंड साइज। पर लेक में जो होता है पानी का जो होता है स्रोत सोर्सेज उसमें ऑलरेडी बना रहता है, कहीं ना कहीं से पानी उसमें आता है। लेक में और पॉन्ड में जो हो गया बरसात होगी तभी पानी आएगा। पौंड में बरसात होगी तभी पानी आएगा, और लेक में सोर्स रहता है पानी का आने का, झील उल जैसे हो गया ऊपर से पानी उसमें आते रहते हैं। तो झील में तो डिफरेंस पूछ रहा हूँ। ये बोले झील से पानी झील में आएगा। अरे जो जलप्रपात नहीं होते हैं, वाटरफॉल्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गए, यहाँ से पानी कहीं ना कहीं सोर्सेज बनाते हैं लेक के लिए। आप बताइए। द ग्रेट। द ग्रेट बस बोला हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा किसको बोल रहा हूँ। बताइए आप, फिर बताइए एक बार। साइज एंड डेप्थ। तो ज़्यादा साइज किसकी बड़ी होती है? लेक। बस यही बस डिफरेंस है। और कि जिसकी साइज छोटी है, मतलब क्या उस साइज तो बहुत सब्जेक्टिव है, कैसे साइज, क्या साइज? देखिए क्या है ना, गलती क्या है ना, गलती आप लोगों की नहीं है। देखिए जानते क्या है, ये बताइए, आपने कभी आपने सिलेबस में पढ़ा है कि ये तालाब यहाँ है, ये तालाब यहाँ है? नहीं पढ़ा। लेक पढ़ा है ना? यही डिफरेंस है। जो लेक होता है ना, वो ये ज्योग्राफिकल रिकॉर्डेड होता है। तो तालाब जो होता है ऑन रिकॉर्डेड होता है, कहीं भी पानी भरा होगा ना उसको तालाब बोल सकते हैं यहाँ पे, अनरिकॉर्डेड। और जो लेक होता है ना वो अथराइज्ड, अगर गवर्नमेंट किसी, अगर गवर्नमेंट पौंड को ही अगर अथराइज कर दे तो लेक बन जाएगा। अच्छा। हाँ, पौंड जो है ना अनअथराइज होता है, जहाँ भी पानी भर गया। यहाँ तक कि मान लीजिए बहुत तेज बारिश हुई ना नेहरू बिहार में, यहाँ पे मान लीजिए जो गड्ढा है ना, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा पानी भर जाए ना, बोल सकते हैं ये तालाब बन गया है, लेकिन उसको लेक नहीं बोल सकते। लेक जो है ना प्रॉपर रिकॉर्डेड होता है। मतलब वो किसी न किसी एक की तरह रिकॉर्ड हाँ, करता है। ये बेसिक डिफरेंस है। आप लोग यहाँ से लिख लेते हैं यार कि तालाब क्यों नहीं हमारे सिलेबस में, क्योंकि वो ऐसे ही चीज़ है यार, उसमें अनरिकॉर्डेड है, उसमें क्या क्या ही देगा, ऐसा रहता है। इसलिए कह रहे चीज़ों को बेसिक से उठाया करें हमेशा। हर चीज़ें केवल ऐसे नहीं कि सर एक गूगल में सर्च करो क्या डिफरेंस है, उसमें क्या है, गूगल में सर्च करो क्या चीज़ है, वो चीज़। जैसे देखिए होता है ना, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर में क्या डिफरेंस है बताइए? फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट, ये तो आदमी PY की UPSC का है एनवायरमेंट में, सही है। वन क्षेत्र और वन आवरण, हाँ कुछ भी होगा पता नहीं, फॉरेस्ट कवर क्या डिफरेंस है यार? ये तो इजी है यार। फॉरेस्ट एरिया तो अभी तो उसका न्यूज़ भी चल रहा था, वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रहता है फॉरेस्ट और एरिया। फॉरेस्ट कवर नहीं रहता है। फॉरेस्ट कवर जो है वो कैनोपी बेस्ड आई थिंक रहता है। ये डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पूछा हूँ मैं। फॉरेस्ट कवर एज ए लार्ज टर्म बोल सकते हैं। फॉरेस्ट कवर में फॉरेस्ट एरिया भी आ जाएगा। ये डिफरेंस है। ये बताइए, सड़क के किनारे जो गवर्नमेंट पेड़ पौधे लगवा रही है हाँ। हाईवे में, वो फॉरेस्ट एरिया की फॉरेस्ट कवर है? फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट एरिया नहीं है वो। नहीं। फिर ट्री कवर क्या है? एक ट्री कवर भी होता है टर्म। UPSC ऐसी चीज़ों में परेशान करेगा, क्योंकि उसको पता है कि लोग जो है ना सब PIT65 पढ़ रहे हैं इस समय। इस बार इसमें देखता हूँ ना, मतलब पूरी लाइब्रेरी में मेरे अलावा सब पढ़ते हैं PIT65। रियली मैं नहीं पढ़ रहा, मैं केवल लेक्चर देखता हूँ उनको जो का, बाकी पूरे PIT65। मैं सोचता हूँ यार कहीं से एक भी क्वेश्चन ना आए तो, और उसको ऑन कीजिए, काम की बात है वो, और क्या है इसमें, क्या है भाई, लोग उसको भी तो सुने जो बोल रहा हूँ। भाई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर वो होता है ना एक कमांड। हाँ, एक बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। कमांड है। पर जानते क्या है, और एक बार पढ़ने से नहीं होगा, पर जानते क्या है, पढ़ेंगे तभी होगा। पर जानते क्या है, देखिए जानते क्या है, हाँ एक बार बेसिक तो कंप्लीट होने चाहिए हमारे। अरे यार मुझे वीडियो नहीं दिखाई आप।
जो बता रहे काम हैं, की बात कीजिए कीजिए, बाद में देख लीजिएगा। अभी दिखा दूंगा आपको। हाँ देखिए, तो अरे कल दिखा दूंगा रास्ते में आपको, जब चलूंगा ना, तो टाइम पास करने के लिए तो होना चाहिए ना, तो वो कर दूंगा। हाँ देखिए, जानते क्या है, फॉरेस्ट एरिया वो एरिया होते हैं ना जो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, प्रॉपर उसके रिकॉर्ड में होती है। और फॉरेस्ट कवर वो होता है ना जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं होता है। यही हो बेसिक डिफरेंस। तो फिर बोले कि ये गवर्नमेंट क्यों लगवाती है ये सड़क के किनारे रोड, जानते क्या है, इसलिए लगवाती है, ये रिकॉर्ड में नहीं है, पर गवर्नमेंट जो है ना इसको नोटिफाई कर देती है कि ये जो है ना फॉरेस्ट एरिया है। हाँ मतलब, लेकिन फॉरेस्ट नहीं, फॉरेस्ट कवर है वो जो रोड किनारे। आप लोगों ने सही बताया है कि फॉरेस्ट कवर ही है, लेकिन फॉरेस्ट कवर जो है ना गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई नहीं होता है, मतलब उसकी रिकॉर्ड में नहीं होता कि इतना फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट जो है ना उसकी रिकॉर्ड में होता है कि हाँ इतना फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में, ऐसा है। 24 पॉइंट कुछ है ना, तो ये है 24 पॉइंट हाँ कुछ। 25++। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया एज परसेंटेज कहाँ है, कौन से स्टेट में? आपके है ना, आप बताइए। इनके स्टेट में होना चाहिए। MP। हाँ नहीं, वैसे मिजोरम होना चाहिए कैसे मिजोरम होना चाहिए, परसेंटेज के हिसाब से। मतलब कैसा परसेंटेज? फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया मतलब नहीं समझा। तो फिर एमपी किस में फर्स्ट पे है? दोनों में से एक है। एमपी तो होना चाहिए, एमपी तो हाँ, है, MP है। एमपी है MP ना। आई थिंक नहीं, वो परसेंटेज के हिसाब से जो है ना, वो कहीं ना कहीं वही मिजोरम आता है। कौन सा परसेंटेज? वो मुझे याद नहीं आ रहा है। देखिए यहीं पे फंसेंगे फिर से। ये सही बोल रहे हैं कि एक में मिजोरम, एक में मध्य प्रदेश, पर इनको ये सोच नहीं कि किसमें क्या है, और फिर सेम इनको ले डूबेगा। वन आवरण शायद। देखिए जानते क्या, देखिए वन आवरण होता है। गलती आपकी नहीं, जानते क्या है? अरे यार गलती क्या? सुनिए नहीं, आपको तरीका बता रहा हूँ, सुनिए। रिवीजन नहीं किया हूँ ना। रिवीजन नहीं है, मैं रिवीजन कहाँ किया हूँ भाई, मैं रिवीजन करके आया हूँ, ये लेख पढ़ रहा। झगड़ा सुनिए मैं बता रहा हूँ, गलती एक्सेप्ट कीजिए। देखिए जानते क्या है, एक्सेप्ट करता हूँ। गलती जानते क्या है, गलती मैं पहले मैं भी करता था ये, जब आपको पता है कि मेरा क्या होगा, गलत हो गया या फिर मैं भूल जाऊंगा, आप उसको अच्छे से रट क्यों नहीं रखते महाराज? क्या लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं लाइब्रेरी? आपको पता है कि एमपी का एरिया में कौन सा रैंक है इंडिया में? फर्स्ट। आप बोले क्या होगा? किस सेक्टर में? एरिया में, क्षेत्रफल में एमपी कौन सा रैंक है इंडिया में? यार तीसरा होना चाहिए। आप बताइए। तीसरा, चौथा आई थिंक। आप बताइए क्या होगा? तीसरा होगा। पहले यूपी हो जाएगा, फिर रिकॉर्ड हो रहा है यूपी ना, नहीं। दुनिया है। यूपी नहीं है, राजस्थान है। ये राजस्थान बता रही है। सही बता रहे हो, उसमें क्या है? मुझे यूपी लग रहा था, मैं क्या। यूपी एमपी के बाद आता है, तीसरा है ना, मैंने सही बताया। फिर सेकंड कौन है? यूपी होगा। फिर यूपी एमपी के बाद आता है, तो यूपी कैसे होगा फिर? यूपी एमपी के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैसे होगा? गुजरात। बिहार। नहीं, वो तो बहुत ही छोटा है। कुछ ऐसा बोले भाई कि जो मतलब चले हो, कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती आप लोगों की नहीं है। अरे आप लोग गलती क्यों सुनाते रहते हैं? आप गलती हमारी है जो हमें याद नहीं है, या फिर रट लिए सीधे समझे नहीं, नहीं। बचपन से पढ़ाई नहीं है ना कि कैसे पढ़ा जाता है, कथिए है। ये चीज़ें मुझे याद थी यार, मैं भूल आई जाता थिंक हूँ। सेकंड में एमपी है, चेक कीजिए। हाँ, सेकंड MP है। राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, यूपी। क्या बोलिए, क्या एरिया। चेक करना है? अब इनको एरिया वाइज रैंक स्टेट इन इंडिया है। मैं इंग्लिश से बोलता हूँ, दूसरा कुछ आ जाता ये है। देखिए एमपी सेकंड में है, तीसरा बोल रहे थे, अब ऑप्शन यूपीएससी ये भी देगा, दूसरा तीसरा चौथा। यही तो ऑप्शन ही रहेंगे, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, यूपी। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मेरा तो पॉइंट ही नहीं था, मेरा पॉइंट ये था, आप देखिए एरिया में एमपी सेकंड पे है ना, तो अगर पूछता है कि एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन से स्टेट में है, एमपी, लेकिन राजस्थान ज़्यादा है ना फिर एरिया में। अरे यार राजस्थान में फॉरेस्ट कम तो है ना यार, फॉरेस्ट। मतलब कि अपने एरिया, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश का 100 किलोमीटर है एरिया, तो अपने एरिया का मान लीजिए यहाँ 25 किलोमीटर मान लीजिए फॉरेस्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा है। अब फिर मिजोरम में देखिए किसी नंबर 1 पे है। मिजोरम में क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए कि 50 किलोमीटर है, यहाँ पे तो छोटा है 50 किलोमीटर है, लेकिन 50 किलोमीटर में
इसका 50% जो है ना फॉरेस्ट एरिया है। मतलब कि इसका भी 25 किलोमीटर ही फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा क्योंकि इसका एरिया कम है। छोटा है। ये इसा समझ गई है, नहीं समझे यार? मुझे नहीं, मेरा प्रोसेस इनको थोड़ा समझाइए क्या मेरा प्रोसेस धीमे चलता है। समझाइए इनको लेवन टाइम में थोड़ा स्किल लाइए, इंटरव्यू में कैसे बोला जाता है समझाइए इनको कैसे है। अरे तो मैं खुद भी तो याद करूँ क्या बोलूँ। थोड़ा टाइम दीजिए। आपको समझ में आ गया ना? अरे 10 मिनट से नहीं 10 आपको समझ में आ गया ना? टाइम- पहले बताइए। 10 हाँ, तो सेकंड फिर 10 सेकंड टाइम जाता है इंटरव्यू में। एक बार आप फिर समझाइए, फिर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। मैं चाह रहा हूँ कि आप समझाइए, मैं आपको तो आप मानते हैं ना कि एमपी के एरिया ज़्यादा है मिजोरम से। हाँ तो मान लीजिए एमपी का हमने मान लिया 100 किलोमीटर है, मान लीजिए एरिया 100 किलोमीटर। मान लीजिए एमपी का मान लीजिए, मान रहा हूँ। हाँ तो 100 में मान लीजिए कि 25 किलोमीटर जो है ना फॉरेस्ट एरिया है 100 में से, ठीक ना? और दूसरे स्टेट में 25 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं नहीं है, ठीक ना? राजस्थान बड़ा है एमपी से, लेकिन उसका फॉरेस्ट कम, वहाँ डिजर्ट ज़्यादा है। अब देखिए मिजोरम एमपी का ऑलमोस्ट आधा ही होगा मान लीजिए, तो मान लीजिए 50 किलोमीटर है मिजोरम, ठीक ना? यहाँ भी 25 किलोमीटर ही क्या है फॉरेस्ट है, लेकिन ये बताइए एमपी का 25 किलोमीटर उसके 25% के बराबर है, और मिजोरम का 50 किलोमीटर टोटल एरिया था, और 25 किलोमीटर कितना होगा? 50 का 25 कितना होगा? 50%। यानी परसेंटेज से मिजोरम क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया ना? यानी परसेंटेज वाइज अपने एरिया का मिजोरम में आ जाएगा, लेकिन एरिया में जो है टोटल का एमपी आएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने पूछा था। तो ये है मेरा टॉपिक, तो था ही नहीं मेरा टॉपिक, लेक था, कहाँ चला गया मैं? हाँ लेके स्टार्ट करिए। 200 का बेसिक चीज़ है। तो ये तो ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? चिल्का अब क्या वो ब्रेकिस वाटर लेक है, बोलो चिल्का लेक, अब क्या होगा इनका? गूलर। उधर कुछ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में ना? जम्मू कश्मीर में है। जो गूलर फेमस है ना लोकेशन से, तो उसका फेवरेट है। चार चिनार द्वीप कहाँ है? कहाँ है? उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, किसमें है? इजी वाले में पूछा था। तो नहीं लगाया। ऑप्शन दीजिए। जम्मू कश्मीर में है। अच्छा अच्छा ये बताइए, which is the lake city ऑफ इंडिया? लेक सिटी ऑफ इंडिया मेरे एमपी का है कोई सिटी? भोपाल। भोपाल। भोपाल में कैसे पता चला यार? अरे वो बहुत तेज है। अपना एमपी से नाता है ना। दिल्ली में कोई लेक है कि नहीं? चला जाए होली में। कोई लेक है? चला जाए होली में, तो आप वहाँ डुबकी लगाएंगे। और एक क्या लेक है, नेचुरल चीजें, मैं पुरानी हवेली मंदिर में नहीं। मंदिर वगैरह नहीं जा जाता, मैं ऐसे नेचुरल पुरानी हवेली जैसे ऋषिकेश जा चुका हूँ मैं, जो घाट वगैरह है ना नेचुरल प्लेस, मंदिर वगैरह में नहीं जाता। पता नहीं कि लोग वो अयोध्या वगैरह जाते हैं, मैं पता नहीं पसंद चले मंदिर वगैरह यार। एक तो पुजारी देख के मेरा माइंड अपसेट हो जाता है उसको देख करके। क्यों भाई? और लुटेरा बैठा रहता है यार। लुटेरा है वो। उससे घर जाओ, उसकी बिल्डिंग जो है ना आपसे बड़ी बिल्डिंग बनी होगी, और वहाँ ऐसा बैठा है जैसे कितना गरीब है वो, बिजनेस कर रहा है बेसिकली। हाँ हाँ, दिस बिजनेस विल बी लिसन्ड बाय ऑल। बागेश्वर धाम लेक आपके लिए डिस्ट्रिक्ट सही ऑफ है। इंडिया, कुछ इधर लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। डिस्ट्रिक्ट हाँ अभी लेक सिटी पूछा था मैंने, लेक डिस्ट्रिक्ट भी है एक है। राजस्थान में। लेक राजस्थान में है कोई? राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं। ऑप्शन दीजिए, विल टेल यू। राजस्थान में कोई लेक है? बहुत सारे हैं। सांबर लेक कहाँ है? अच्छा सांबर लेक की विशेषता है क्या बताइए? ये किसी क्षेत्र में सबसे टॉप पे है। सेलाइन सलाइन वाटर, वाटर। सैलिनिटी। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट भीमताल लेक है। भीमताल लेक कहाँ है? भीमताल। ये लार्ज, ये जानते क्या है? ये लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया है। यूपी में होगा ये। नाम नहीं, से लग रहा है नहीं, भीमताल। भीमताल लेक। भीमताल यूपी ये उधर है क्या? नॉर्थ में, उत्तराखंड साइड है। कहाँ है? राजस्थान। उत्तराखंड है। उत्तराखंड। वो ताल से मैं बोली। अच्छा नैनीताल। अच्छा भोजताल कहाँ है? भोजताल भोपाल। इसकी क्या विशेषता है?
भोजताल। भोजताल ऑप्शन दीजिए तो आई विल टेल। ये मैनमेड है क्या? मैन मेड नहीं, क्या है? एक हिस्ट्री से लिंक है भोजताल। कोई भोज रूलर था क्या? हाँ हाँ, भोज रूलर था एक। परमार। इसी के उस पर ही बना है। ओ हाँ हाँ, ये तो भोज राजा था, प्रतिहार, वो जो एक बहुत प्रतिहार भोज। बड़ी। हाँ, प्रतिहार, यस। हाँ, अरे वो जो कहावत है सर, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री, वही वाला भोज राजा है। सुने हैं कहावत? लेकिन अपने हिस्ट्री में इसका नाम ज़्यादा नहीं आता ना। नहीं, वो है ना रीजनल किंग। हाँ, वो एमपी में आएगा जब एमपी की हिस्ट्री पढ़ा जाए तो। एक कहावत है कोई सॉन्ग में, ऐसे गाना कोई है ना। अब सॉन्ग में डल गया है, बहुत फेमस राइम है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री। गंगोत्री। गरीब आदमी और कहाँ राजा। ये मेरे को बोल रही है एक्चुअली, नहीं समझे है कुछ कि भी। राजा भोज और मैं गंगोत्री। नो नो नो। कहाँ करोगे? अच्छा, पुलिकट की क्या विशेषता है? चिलिकट, पुलिकट, पुलिकट। पोलिकट। ये जो है, ये 2 स्टेट के बाउंड्री पे है। ये विशेषता थोड़ी होती है, इट इज़ अ विशेषता। ये किसी क्षेत्र में लार्जेस्ट है। मैं लार्जेस्ट वाले ही पूछता हूँ एक्चुअली में। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है ना ये। आंध्र और आंध्रा तमिल। एक बार पीवाई की वही पुलिकट लेता है ना। हाँ, लगून। लैगून है। हाँ, ये लगून है। दूसरी चीज, ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लेक है। यस। मैनमेड तो है ही ये, पर सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर। ब्रेकिस में मतलब अच्छा, ब्रेकिस और सलाइन में क्या डिफरेंस है? उसका वो सैलिनिटी कंसंट्रेशन। तो ज़्यादा किस में रहता है? सैलिनिटी में, सलाइन वाटर में। साल्ट है ना। सॉल्ट में। सलाइन वाटर में। हाँ, ब्रैकिस जो बीच का फ्रेश, देन ब्रैकिस, देन सलाइन। तो थोड़ा सलाइन, थोड़ा फ्रेश, ब्रैकिश। और वैसे इसको पीपीटी के टर्म पे देखते हैं, अगर 5 पीपीटी से कम है तो फ्रेश, 5 to 34 पीपीटी तो ब्रैकिश, 35 हो गया उधर सलाइन। पार्ट्स पर 1000। तो नहीं, बाकी बहुत सारे हैं। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? लॉन्गेस्ट मतलब कि लंबी। वेम्बनाड। वेम्बनाड। हाँ, इंडिया में सबसे बड़ी नदी कौन पड़ती है? बड़ी नदी सबसे लॉन्गेस्ट क्या? लेंथ मामले में लेक है। नदी नदी गंगा। इंडिया में जो बहती हो। हाँ, तो इंडिया गंगा ही है। गंगा नहीं, गंगा ही है। गंगा नहीं है। बोल दिया तो गंगा ही नहीं है। गोदावरी है। हैं? क्या बात कर रहा है? हाँ। गोदावरी तो वैसे भी उसके 3rd या 4th नंबर पे है। किस नंबर पे है? गंगा इसलिए नहीं है ना, बांग्लादेश में बहती है उसके पास। अरे फिर भी इंडिया में सबसे नंबर 1 पे है कि किसने बोला? लेंथ के मामले में। लेंथ में ही बोल रहा हूँ, जो इंडिया की टट्टी बहने वाली ना। हाँ, तो गंगा ही है। गंगा गोदावरी सेकंड पे, थर्ड पे किसमें? हाँ, सेकंड, तो हाँ। देन कृष्णा, देन वो अरे एक टीचर आप बता आप रहा सोचिए यार, गंगा कहाँ से निकल रही, सोचिए। अब पूरा यूपी, पूरा उत्तराखंड, बिहार, 5 स्टेट। हाँ, और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी। हाँ, और गोदावरी कितना 3 स्टेट करती होगी मुश्किल से। नहीं, मैं ऐसे नहीं, मैं एक वीडियो देख रहा था, स्टडी आई टीचर। हाँ, तो गलत है, बाईजी का वीडियो मत देखा करें। स्टडी आई क्यों पढ़ा रहा था, टीचर पढ़ा था, कम से कम 4-5 लाख लोग देखे थे, अच्छा, तो- इसलिए मैंने देखा। मैं अरे कह रहा यार, हूँ सादा को नहीं, सुनने में कोई कोई बात दिक्कत नहीं, तो आप उसको वो गूगल कर लीजिए ना, अभी कर लीजिए, क्या पता हम लोग भी गलत। गूगल। मैं गलत नहीं हूँ, आप गलत होंगे। वैसे तो मैं भी गंगा बोलता, पर मैंने जब उसका वीडियो देखा तो मुझे उसने बताया रीजन क्या है। अरे यार, आप बातें करते हैं। बातें नहीं कुछ।